Good morning dear students. Today we are doing our lesson number 5 the realms of the earth. Students यहाँ realm से meaning है कि अर्थ की जो हमारी layers हैं, domains हैं, परतें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Clear? You know that our earth is a unique planet. सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है एक यूनिक बिल्कुल सबसे अलग प्लानट है. It consists of land, air and water as the major physical elements. क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, लैंड है, एयर है एंड वाटर है. इस वजह से ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन रियलम और डोमेन. हर एक एलिमेंट, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, उसकी अपनी अलग कुछ फीचर्स हैं, कुछ परतें हैं, कुछ रियलम होती हैं. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रियलम्स. इसलिए हम अर्थ को 4 रियलम्स 4 भागों में बांटते हैं. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, जिसको हम लैंड बोलते हैं. क्लियर? द लिथोस्फीयर लैंड एरिया को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर यानी पानी का जो एरिया है हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. कितने हिस्से को, कितने एरिया को वाटर कवर्ड एरिया है हमारी अर्थ पर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. एयर, हमारी अर्थ के चारों तरफ किसका एनवलप है, एयर का एनवलप है. एयर ने चारों तरफ से हमारी अर्थ को घेरा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोसफियर. एंड द बायोस्फीयर, देखो बेटा बायोस्फीयर मीन टू से वहाँ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन संभव होता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. अगर आपके पास इन तीनों में से सपोज कीजिए हाइड्रोस्फीयर है, बाकी ना आपके पास एटमॉस्फेयर है ना लिथोस्फीयर है, लाइफ पॉसिबल नहीं है. अगर आपके पास सिर्फ लैंड है, एयर और वाटर नहीं है, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. अगर आपके पास सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, आप ये डायग्राम देखिए बच्चे, इन तीनों डायग्राम्स में एक चीज़ है कि ये जो पिंक सर्कल है उसमें कुछ हिस्सा हाइड्रोस्फीयर का है, कुछ पोर्शन लिथोस्फीयर का है और कुछ एटमॉस्फेयर का है. जब ये तीनों मिल जाते हैं उस पोर्शन को, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. और ये आपकी क्या होती है, अर्थ. क्योंकि लाइफ पॉसिबल सिर्फ कौन से प्लैनेट पर है, ओनली एंड ओनली ऑन अर्थ. ओके, डू यू नो लिथोस? लिथोस एक ऐसा ग्रीक वर्ड है बेटा, ग्रीक से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्टोन या रॉक, पत्थर या पहाड़ियाँ. क्लियर? नाउ वी विल डू all the spheres of the earth, realms of the earth one by one. The first one is lithosphere. लिथोस्फीयर मीन टू से द रियलम ऑफ लैंड, यानी हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी लैंड पर क्या क्या होता है. क्लियर बच्चे? द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. जिस सरफेस पर बेटा आप चलते हो ना, आप रहते हो, इस स्फीयर को हम बोलते हैं, ये हमारी अर्थ का अपर सरफेस होता है और इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ओके, इट इज़ फाउंड बोथ इन द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द ओशियन फ्लोर. अब ये कॉन्टिनेंट्स यानी हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. 7 कॉन्टिनेंट्स में ये सभी कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, लैंड मासेस, ह्यूज लैंड मासेस, बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स. क्लियर? ये सभी. अब लिथोस्फीयर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कॉन्टिनेंट्स में भी पाया जाता है. एंड ओशियन फ्लोर यानी सागरों की गहराई में, जो महासागर है उनकी गहराई में भी तो लैंड है ना, उसको हम बोलते हैं ओशियन फ्लोर, वहाँ पर भी लिथोस्फीयर होता है. द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की लेयर है ना बेटा, जो क्रस्ट लेयर है, उसका 29% एरिया जो है वो कवर करते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो बाकी का एरिया है वो कवर करते हैं ओशियंस. यानी कि 29% जो लिथोस्फीयर है वो कहाँ पर है, आपकी कॉन्टिनेंट्स पर है, और बाकी के ओशियन फ्लोर्स में है. क्लियर? द एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 700 मीटर अबव द सी लेवल. इसमें क्या कहता है ये कि जो एवरेज हाइट होती है, औसतन ऊंचाई होती है लैंड मासेस की, यानी जो ज़मीन के टुकड़े हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी जो ऊंचाई है अर्थ पर वो कितनी है, 700 मीटर है. और वो किस के अकॉर्डिंग नापी गई है, सी लेवल के अकॉर्डिंग. सी लेवल का आपको लास्ट चैप्टर में मैं करवा चुकी हूँ सी लेवल के बारे में. द लैंड सरफेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो लैंड सरफेस होते हैं वो जो ज़मीन की मोटाई ऊंचाई होती है वो डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस. किसी जगह पर बहुत मोटी परतें होती हैं तो किसी जगह पर कम होती हैं, थिन लेयर्स होती हैं. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हायर देन 8,000 मीटर while some other parts are only a few meter above the mean sea level. अब देखिए कुछ हिस्से जो हैं वो हमारी अर्थ पर बहुत ऊंचाई पर होते हैं और उनकी ऊंचाई 8,000 मीटर तक चली जाती है. ठीक है, और कुछ की ऊंचाई बिल्कुल कम होती है, बहुत थोड़ी होती है. और किससे हम इनकी ऊंचाई को मेज़र करते हैं, हम इनकी जो हाइट्स है, किसी भी लैंड मासेस की जो हाइट है वो कैसे मेज़र की जाती है, मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग. ओके बच्चे, देखिए लुक एट दिस डायग्राम. बेटा हम अपनी अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक होती है
क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे ऊपरी लेयर होती है, अपर थिन पार्ट होता है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, क्लियर। उसके नीचे मेंटल होती है और सबसे नीचे कोर लेयर होती है, बिल्कुल धरती के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाई गई है, लुक एट दिस। ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स यहाँ होते हैं, जैसे अब पहाड़ों से जब मिट्टी बहेगी नीचे की तरफ तो डिपॉजिट्स तो होंगे ना, जो रेत बहकर आती है वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाती है। ओशियनिक क्रस्ट, ये जो है वो समुद्र तल की ओशियनिक क्रस्ट होती है, क्लियर। लुक एट दिस, डू यू नो द बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ओशियन फ्लोर का जो निचाई है, यानी ओशियन में जो फ्लोर है बिल्कुल नीचे समुद्र तल की गहराई में, वो भी एक सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, यानी उबड़ खाबड़ होता है। द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन द लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी जगह की ऊंचाई को नापने के लिए हम सी लेवल के हाइट को यूज़ करते हैं, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हर एक कॉन्टिनेंट, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम हर कॉन्टिनेंट के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस मास ऑफ लैंड अबव द सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, लार्ज या ह्यूज लैंड मासेस, ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े। द लैंड मास इज़ डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स में हमने लैंड मासेस को डिवाइड किया? 7 कॉन्टिनेंट्स। लुक एट दिस पिक्चर। आप देखिए ये पूरी अर्थ है और इस पर जो ये कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ऑरेंज, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ये जो सारे कलर्स हैं, ये क्या है? आपके लैंड मासेस हैं, ज़मीन के टुकड़े हैं, क्लियर। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप देखिए ये वाला पीस आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा होगा, येलो। यस, ये क्या है? ये एशिया कॉन्टिनेंट है। आपका जो इंडिया है ना बच्चे, ये देखिए ये आपका इंडिया है, ये भी कौन से कॉन्टिनेंट पर है? एशिया पर है, ठीक है। एशिया के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 29.6% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये पूरी अर्थ का करीबन 29.6% एरिया कवर करता है। और ये जो है नॉर्थ में, टच इज़ नॉर्थ, ये नॉर्थ में जो है वो टच करता है, इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में इट टच इज़ द आर्कटिक ओशन। अब आप देखिए यहाँ एशिया पे आइए, ये नॉर्थ, अपर साइड में नॉर्थ होता है, नॉर्थ में ये कौन से सर्कल को टच कर रहा है? आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ पोल में ये आर्कटिक सर्कल को टच करता है और उसके बाद आर्कटिक ओशियन को टच करता है। नेक्स्ट, विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और ये एरिया बहुत ठंडा रहता है सारा साल में, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पासिस थ्रू some parts of the continents where temperature remains high throughout the year। अब आप देखिए, अब इसके बिल्कुल एक्सट्रीम में जाएं तो साउथ में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि साउथ में इक्वेटर पासिस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में से कुछ एरियाज में से इक्वेटर होकर के निकलती है। इक्वेटर जो है वो डिवाइड करती है इस पार्ट को कि अपर पार्ट जो है वो नॉर्थ है और जो नदर्न, जो डाउन पार्ट है, नीचे का हिस्सा है, उसको हम साउदर्न पार्ट कहते हैं, क्लियर। और यहाँ पर जब हमारा इक्वेटर गुजरती है तो इक्वेटर के आसपास का एरिया जो होता है वो कैसा होता है? वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, क्लियर। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। अब आप देखिए इसके ईस्ट में क्या है, अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है, वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है, दोनों तरफ इनके। यहाँ देखिए ये जो वेस्ट पोर्शन है, द वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप इन द यूरल माउंटेन। अब आप देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है बेटा, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये यूरोप है। लुक एट दिस, ये यूरोप। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये इनके बीच में जो है ना, एक नदी बहती है, रिवर है, और एक माउंटेन है, ठीक है, रेंज है माउंटेन्स की। अब उनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर। यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर हम उसको बोलते हैं। द कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। ये जो कॉन्टिनेंट्स है इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, छोटी और बड़ी, जिसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। चाइना एंड इंडिया, दो फेमस कंट्रीज़ कौन सी हैं? चाइना एंड इंडिया। इट इज़ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड
मिनरल रिसोर्सेज, और यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं इस एरिया में, एशिया में। ओके बेटा, ये था हमारा एशिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया, एशिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी लेक जो है वो एशिया में ही है, जिसको हम कैस्पियन सी कहते हैं, कैस्पियन सागर भी बोलते हैं। सबसे लंबी वॉल, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो चाइना की वॉल है। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, ठीक है। एंड डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी जो झील है, लेक है, वो कौन सी है, बैकल। ओके, ये हमारे जो है एशिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अब यूरोप, इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में सिचुएटेड है। और यहाँ पर क्या है, एशिया के ईस्ट में क्या था, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब आप देखिए, यूरोप इज़ मच स्मॉलर इन एरिया देन एशिया, एशिया से बहुत छोटा है। आप खुद भी देख सकते हो बेटा, यूरोप एशिया से कितना छोटा है, एशिया सबसे बड़ा है, यूरोप छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है। इट कवर्स 7% ऑफ द टोटल लैंड मास, ये केवल 7%, और एशिया का कितना परसेंट था, 29.6%। द आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ, द मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ, एंड द अटलांटिक ओशियन लाइज इन द टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। अब आप देखिए, इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें होती हैं। आर्कटिक ओशियन, वो कहते हैं कि आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में भी कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। एशिया में भी कौन सा था, आर्कटिक ओशियन था नॉर्थ में। उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें क्या है, द मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ, और इसके मेडिटेरेनियन सी, ये जो सी है बेटा इसके साउथ में, यहाँ पर ये जो आपको ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, टू द साउथ, इसके साउथ में है। एंड अटलांटिक ओशियन जो है, यहाँ पर क्या है इसका, अटलांटिक ओशियन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस्ड, यूरोप को बहुत एडवांस्ड कंट्री माना जाता है, रिचेस्ट पर्सन्स की कंट्री माना जाता है। दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड, आर्थिक रूप से यानी पैसे के रूप से, धन के रूप से अगर देखा जाए तो ये वेल डेवलप्ड है, और उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी हाई होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलिए, नेक्स्ट यूरोप के बाद बेटा अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। लुक एट दिस, अफ्रीका ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी सबसे बड़ा, नंबर 1 पर आपका एशिया है, नंबर 2 पर आपका अफ्रीका है। क्लियर। इट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, ये बहुत गर्म है क्योंकि बड़े बड़े मरुस्थल, सहारा डेजर्ट का नाम आपने सुना है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट पर है। क्लियर। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरेनियन सी। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, अब यूरोप के और अफ्रीका के बीच में ये आपको नज़र आ रहा है, ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ, बीच में जो वाटर सोर्स आपको नज़र आ रहा है ये ओशियन है बेटा, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये सी है बेटा, ठीक है, सागर है, इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। एंड वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड नोन एज स्वेज इस्थामस ज्वाइंस इट विद एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। अब इसके ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो एशिया के साथ इसको बहुत ही पतली लाइन्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्वेज कनाल के नाम से, स्वेज इस्थामस के नाम से जानी जाती है। क्लियर। इट हैज़ द फेमस स्वेज कनाल। द अटलांटिक ओशियन इज ऑन इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन ऑन इट्स ईस्ट। अब देखिए, इसके वेस्ट में जो ये आपका अफ्रीका है, इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और ईस्ट में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। क्लियर। द इक्वेटर पासिस टू द मिडल ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल अफ्रीका के बिल्कुल बीच में से होकर के जो यहाँ से है वो कौन सी लाइन गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है। क्लियर। ठीक है। हाउएवर द लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसका ज़्यादातर हिस्सा, अफ्रीका का बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ पर आ जाता है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, नॉर्थ हिस्से में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका साउथ अफ्रीका में इसमें भी आता है, साउथ अफ्रीका में आता है, साउथ पोर्शन, साउदर्न पार्ट में आता है। क्लियर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल्सो पास थ्रू अफ्रीका। अब आप देखिए, इक्वेटर तो यहाँ से गुजरती है, लेकिन इसके ऊपर और यहाँ से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से पास होती हैं, गुजरती हैं। अ वास्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज़ अ डेजर्ट एंड ए लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। अब आप देखिए, अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्सा जो है वहाँ पर डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था कि यहाँ सहारा डेजर्ट भी है। क्लियर। और लार्ज एरिया और ज़्यादातर हिस्से में यहाँ पर क्या है, जंगल भी हैं। क्लियर। जंगल भी हैं और फॉरेस्ट एरिया, ये डेजर्ट एरिया भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। क्लियर। नाउ डू यू नो एशिया एंड यूरोप टुगेदर इज़ नोन एज यूरेशिया। अगर हम एशिया और यूरोप दोनों को ज्वाइन करके इनका नाम लेते हैं, इन दोनों को एक साथ नाम लिया जाए तो इसको हम यूरेशिया बोलते हैं। क्लियर। अफ्रीका वॉज कॉल्ड अ डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, बिकॉज
क्यों बोला जाता है पीपल ऑफ अदर पार्ट्स डिड नॉट नो मच अबाउट दिस कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि यहाँ के अंधेरा, डार्क का मतलब होता है अंधेरा या काला, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ पर लोग कम रहते हैं, इसलिए यहाँ के बारे में लोग जो है वो कम जानते हैं, इसलिए इसको एक डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा? नाउ वी आर डूइंग नॉर्थ अमेरिका। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हम इसको कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यस दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं। आप अब सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर आप देखोगे बच्चे, 7 कॉन्टिनेंट्स को, तो सबसे बड़ा हमारा एशिया है, सेकेंड नंबर पर आपका जो है वो अफ्रीका आता है, एंड थर्ड नंबर पर आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यहाँ पर है, इक्वेटर बीच में से क्रॉस होकर के गुजरती है, तो अपर जो पोर्शन है वो सारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। क्लियर? नेक्स्ट, द अटलांटिक ओशियन लाइज टू द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशियन टू द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के जो ये कॉन्टिनेंट है बेटा, इस कॉन्टिनेंट में क्या है, जो अटलांटिक ओशियन है वो इसके ईस्ट में है, अटलांटिक ओशियन। अब आप देखिए इसके ईस्ट कौन सी है, ये डायरेक्शन, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये कौन सा ओशियन है, ये ओशियन है बेटा, नॉर्थ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, और इसके ईस्ट में ईस्टर्न साइड ये है, और यहाँ पर कौन सी ओशियन है, यहाँ पर ओशियन है अटलांटिक ओशियन। क्लियर? और इसके जो वेस्ट साइड है, ये वेस्ट है, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ है पैसिफिक कॉन्टिनेंट, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। फिर आता है बेटा द आर्कटिक ओशियन मेक्स इट्स बाउंड्री टू द नॉर्थ। अब नॉर्थ में यहाँ ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक ओशियन। क्लियर? द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। अब देखिए ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में एक पतली सी लाइन से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ऑरेंज कलर की लाइन है, यहाँ से जुड़े हुए हैं आपस में। इसको जो ये लाइन है ना बेटा, जो ये एरिया है, नैरो जोन है जो ये, इस लैंड को हम कहते हैं इस्थामस ऑफ पनामा। इसको नाम दिया गया है इस्थामस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन करती है। क्लियर? इट हैज़ ए पनामा कनाल। अब ये क्या है, इस्थामस ऑफ पनामा क्या है, इट हैज़ ए पनामा कनाल विच ज्वाइंस द पैसिफिक ओशियन विद द अटलांटिक ओशियन। ये कैनाल है बेटा, जैसे आपके रिवर्स होते हैं ना, इस तरीके से कैनाल है जो आपके पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, देखिए इस साइड पैसिफिक ओशन है और इस साइड अटलांटिक ओशन, दोनों को ज्वाइन करती है। क्लियर? कैनेडा एंड यूएसए आर द 2 मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब इन कॉन्टिनेंट्स की जो 2 मेन डेवलप्ड सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं जो यहाँ पर आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं, वो कौन से हैं, कनाडा एंड यूएसए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। द लार्जर पार्ट ऑफ इट्स लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस कॉन्टिनेंट का ज़्यादातर बड़ा हिस्सा, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है बेटा, ये सारा हिस्सा आपका आता है, सारा पोर्शन जो है वो आपका साउदर्न पार्ट में पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। सेम एज इट इज, जैसे नॉर्थ अमेरिका का वैसे ही साउथ अमेरिका को ईस्टर्न साइड से अटलांटिक ओशियन कवर करता है और वेस्टर्न साइड से पैसिफिक ओशियन कवर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चिले आर द मेजर कंट्रीज। और यहाँ की मेजर कंट्रीज कौन सी हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चिले। क्लियर? द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। अब यहाँ पर क्या है, माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज मैंने आपको बताया था पीछे अभी इसी लेसन में। माउंटेन रेंज क्या होती है, जब बहुत सारी माउंटेन्स की पंक्तियाँ होती हैं ना, बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ लेयर्स में होते हैं, लाइनों में होते हैं, तो हम उनको रेंज बोलते हैं। अब कौन कौन सी रेंज है यहाँ, एंडीज एंड अमेजन बेसिन, ये यहाँ की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो यहाँ की, यहाँ पर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो भी इसी कॉन्टिनेंट पर है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। लुक एट दिस, ये देखिए छोटा सा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इक्वेटर से नीचे जो पोर्शन है, बार बार आपको बता रही हूँ, ध्यान रखें, इक्वेटर से नीचे जो पोर्शन है वो सभी को इसमें आते हैं, साउदर्न पार्ट में आते हैं। तो ये कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द वेस्ट। अब इसके वेस्ट में आप देखिए, यहाँ पर इस एरिया में कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशियन है, सॉरी, यहाँ पर है इंडियन ओशियन, ठीक है। और इसके ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ कौन सा ओशियन है, इस जगह पर है पैसिफिक ओशियन। और इसके यहाँ पर कौन सा डाउन में जो है, इसके वेस्ट में है, साउथ में है, जो इसके साउथ में साउदर्न ओशियन,
ठीक है, और इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसके चारों तरफ पानी है, इस कॉन्टिनेंट में चारों तरफ पानी है, लैंड एरिया नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, विच इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, और यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत कम होती है। क्लियर। नाउ डू यू नो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज ओशियनिया। ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं, ओशियनिया भी बोलते हैं। कलेक्टिवली इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, द मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया ग्रुप्स। ये ओशियनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें ये सभी सिटीज़ जो हैं वो इंक्लूड्स हैं। ओशियनिया ऑल्सो इंक्लूड्स माइक्रोनेशिया, a widely settled group of islands that run along the northern and southern edges of the equator। यानी इक्वेटर के नर्दर्न एज और साउदर्न एज पर जो कंट्रीज हैं, माइक्रोनेशिया, ये भी यहीं पर है। ओके बेटा। लास्ट वन इज अंटार्कटिका। दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल साउदर्न टिप पर होता है, बिल्कुल नीचे। ये देखिए अंटार्कटिका, यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल में सबसे एंड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, हमारा अंटार्कटिका। इट इज स्ट्रेच्ड अराउंड द साउथ पोल अप टू द अंटार्कटिक सर्कल। ये साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्कल तक फैला हुआ। इन द नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय साउदर्न ओशियन। नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में क्या है, साउदर्न ओशियन है। यस, दिस वन साउदर्न ओशियन हम इसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट्स कवर्ड विद वेरी थिक शीट ऑफ आइस एंड स्नो। अब आप देखिए ये कॉन्टिनेंट वाइट कलर का नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स, ये बड़ा यहाँ पर सन रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं आती हैं, सन रेज नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर पूरा साल बर्फ़ जमी रहती है। थिक शीट ऑफ आइस यहाँ इस कॉन्टिनेंट को कवर कर लेती है। क्लियर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ आइस ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड इन अंटार्कटिका। पूरी अर्थ पर जितने भी आइस पाई जाती है, बर्फ़, स्नो होती है, बर्फ़ पाई जाती है, वो सारी आइस जो है उसका 3/4 पार्ट जो है वो अंटार्कटिका ओशियन पर और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर ही पाया जाता है। ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशंस, और यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। द लैंड इज़ नॉट इनहेबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। इसलिए यहाँ पर आम लोग, यानी हम जो है ना, वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, ह्यूमन बींग्स यहाँ नहीं रह सकते हैं। साइंटिस्ट ऑफ सम कंट्रीज हैव इस्टेब्लिश्ड देयर रिसर्च सेंटर्स देयर। कुछ साइंटिस्ट, कुछ देशों के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, यहाँ पर रिसर्च के पर्पज़ से आते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इस रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। इंडिया का भी एक रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। क्लियर बेटा। Look at this, in Antarctica the first 2 permanent research bases of India are। अब कौन कौन से, इंडिया के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पर? यहाँ पर है दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ये दो नामों से, एक दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, 2 रिसर्च सेंटर इंडिया के भी हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर। ओके, चलिए।